अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जेके बॉस के जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स का नेक्स्ट पेपर है। तो फिजिक्स में लास्ट 5 ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जेके बॉस लास्ट कुछ ईयर में पूछा गया है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट थे इसलिए पूछे। तो अब यहाँ पर इनमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ यूनिट वाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और हम पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर 15% सिलेबस रिलैक्सेशन किस हिसाब से पेपर पैटर्न रहने वाला है, क्या आपने स्किप करना है, क्या आपने कंटिन्यू रखना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, जो आपका पेपर है ना वो 70 मार्क्स का आएगा, बट आफ्टर 15% सिलेबस रिलैक्सेशन आप अगर 60 यहाँ पर करेक्ट अटेम्प्ट करोगे, 60 के 60 अगर बन गए तो वो यहाँ पर चेंज होकर 70 बन जाएंगे, 70 में से 70 हो जाएंगे। तो कोशिश करो अगर आपको 60 मार्क्स अच्छे से आते हैं उन्हीं को अच्छे से करो और उसी को एक बार दोबारा चेक करो क्या ये करेक्ट हुए हैं या नहीं हुए, कोई करेक्शन तो नहीं है, अच्छे तरीके से करके आओ। अगर आप ज़्यादा भी अटेम्प्ट करोगे कोई मसला नहीं है। पास मार्क्स की बात करें 25 आपके पास मार्क्स रहते हैं। अगर आप 22 भी करेक्ट अटेम्प्ट करोगे वो 22-25 बन जाएंगे और आप पास हो जाओगे। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टिप मैं आप सभी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को देने वाला हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो आप कोशिश करो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने की, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस आपको सिर्फ 3 ही होते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा लॉन्ग पर क्यों ही फोकस कर रहे हो, शॉर्ट पर। जैसा कि आप अपना पेपर पैटर्न देखो, आपको 10 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाते हैं, यहाँ पर भी लॉन्ग की तो ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर ये आपके हो जाते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी जो आपका है 2 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन, यहाँ पर भी शॉर्ट ही क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग की जरूरत नहीं है। सेक्शन सी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर भी शॉर्ट ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा लॉन्ग की ज़रूरत नहीं है। अब सेक्शन डी आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, यहाँ पर आपको 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन होते हैं टोटल, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही लॉन्ग आ जाते हैं। तो अब जैसा कि यहाँ पर भी ओपन चॉइस होती है, आर में होते हैं ये लिखा तो या ये लिखा, यहाँ पर ये लिखा तो या ये लिखा, इस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न होता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं जो भी यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लास्ट 5 ईयर में, जो यहाँ पर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं, और एट द एंड में आपको अलग से डेरिवेशंस भी प्रोवाइड करूंगा। जैसा कि यहाँ पर ये पहला यूनिट आ जाता है 5 मार्क्स का। ये सभी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 5 ईयर में पूछे गए हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट हैं इसलिए पूछे गए थे। तो यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन फिर बाद में रिपीट भी होते हैं। ऐसा यूनिट सेकंड जो है ये 9 मार्क्स का यूनिट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हैं यहाँ पर जेके बोस के पेपर में पूछे गए हैं। इवन के जो रिसेंटली प्राइवेट एग्जाम हुआ है ना, वो वाले क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। ये आपका तीसरा यूनिट आ जाता है 7 मार्क्स का, यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं। यूनिट 4 6 मार्क्स का है, यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं। यूनिट 5 जो है यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। एमसीक्यूज पर मैं अलग से पीडीएफ फाइल बनाऊंगा, व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा। 6 यूनिट 6 मार्क्स का एंड 7th यूनिट 9 मार्क्स का है, यहाँ पर आप इन सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। एंड 8th यूनिट 6 मार्क्स का है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। 9th यूनिट 6 मार्क्स का है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड 10th यूनिट जो है 10 मार्क्स का है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की बात करें जो लास्ट कुछ ईयर में पूछी गई हैं, ये आपकी यूनिट वाइज आ जाती हैं, ये यहाँ पर आ जाती है। ऊपर क्वेश्चंस में इंक्लूड हैं, बट मैंने इनको अलग से भी रखा हुआ है ताकि अगर आप डेरिवेशंस को अलग से प्रैक्टिस करो तो वो आपको आसानी से मिल जाएँ। ये सभी डेरिवेशंस यहाँ पर आ जाती हैं। ये 9th यूनिट है और ये लास्ट यूनिट से जो लास्ट कुछ ईयर में डेरिवेशंस पूछी गई हैं, ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दे दी। इनका पीडीएफ फाइल भी आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह सबका पेपर मस्त जाएगा।